नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रैंड ज्योतिष नामा पर। हर साल सावन मास में एक ऐसी आस्था की बहार आती है जिसमें लाखों लोग शिव के भक्त बनकर अपने कंधों पर श्रद्धा की कांधव उठाते हैं और जल अभिषेक के लिए हरिद्वार, गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से जल भरकर शिवलिंग तक पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं कांडव यात्रा की, एक ऐसा आयोजन जो न केवल धार्मिक है बल्कि देश भर में भाईचारे, भक्ति और विश्वास का प्रतीक भी बन चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कांडव यात्रा 2025 की तारीखें, इसका पौराणिक महत्व, किस तरह करें तैयारी, यात्रा के नियम और सावधानियां और कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इस बार सावन मास की शुरुआत 10 जुलाई 2025 से हो चुकी है और कांडव यात्रा की शुरुआत भी लगभग उसी तारीख के आसपास होती है। श्रावण पूर्णिमा यानी 19 अगस्त 2025 को इसका समापन होगा। इस दौरान सबसे विशेष दिन होता है श्रावण सोमवार का, जब भक्त शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। इस बार 4 सोमवार आएंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। कांडव यात्रा का वर्णन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो पूरे संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में समा लिया था। इससे शिव का शरीर गर्म हो गया था। देवताओं ने उन्हें ठंडा करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिससे शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कांडव शब्द की उत्पत्ति कंध पर भार उठाना से हुई है, एक और जल और दूसरी ओर विश्वास। अब बात करते हैं यात्रा की तैयारी की। नंबर 1, मानसिक तैयारी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि तप है। अपने मन को शांत और संकल्पित बनाइए। व्रत रखने की मानसिकता बनाइए। शारीरिक तैयारी। रोज कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना शुरू करें। पैरों की ताकत जरूरी है। नंबर 3, आवश्यक सामान। कांडव लकड़ी या स्टील की हो सकती है। जल पात्र तांबे या स्टील का। भगवा वस्त्र, टॉर्च, आरामदायक चप्पल, रेनकोट, प्राथमिक उपचार किट, भजन कीर्तन उपकरण यदि सामूहिक यात्रा कर रहे हो तो, और इसके अलावा भोजन व्यवस्था। अधिकतर लोग फलाहार या सात्विक भोजन लेते हैं, प्याज, लहसुन और मांसाहार का त्याग करते हैं। कांडव यात्रा के कई प्रसिद्ध मार्ग हैं। नंबर 1, हरिद्वार से दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद तक। नंबर 2, गंगोत्री से उत्तरकांची, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार। और तीसरा, बिहार और झारखंड में सुल्तानगंज से देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम। हर रास्ते पर शिविर, भंडारे, मेडिकल कैंप की व्यवस्था होती है। बहुत से भक्त रिले स्टाइल में यात्रा करते हैं, जिसे डाक कांडव कहा जाता है। जे बिना रुके दौड़ते हुए जल पहुंचाते हैं। कांडव यात्रा के कुछ खास नियम हैं, जैसे कि शुद्धता बनाए रखें, शराब, सिगरेट, गाली गलौज आदि से बचें। कांडव को जमीन पर ना रखें। विश्राम के लिए विशेष स्टैंड होते हैं। नंबर 3, भगवा वस्त्र पहने और सिर पर साफा या पटका बांधें। सड़क पर अनुशासन। हाईवे पर लाइन में चलें। प्लास्टिक या गंदगी ना फैलाएं। सावधानी, बारिश से बचाव करें, भीड़ में सावधान रहें, जल के बर्तन मजबूती से बांधें, किसी से विवाद ना करें। ये सेवा है, प्रतियोगिता नहीं। हर साल करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। हरिद्वार, देवघर, उज्जैन, वाराणसी, ऋषिकेश, सुल्तानगंज, हर जगह भक्तों का मेला लगता है। लोग ट्रंक पर डीजे लगाकर, भगवा झंडे लेकर कीर्तन करते हुए जल लाते हैं। सबसे सुंदर दृश्य होता है रात में चांदनी के नीचे भगवा वस्त्र में नंगे पैर चलते हुए बोल बम की गूंज।
जे सिर्फ एक यात्रा नहीं, जे आत्मा से परमात्मा तक की एक अदृश्य डोर है। बहुत से लोग बताते हैं कि कांवड़ यात्रा के बाद उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का मन शांत हो गया। एक श्रद्धालु ने बताया, मैंने 11 साल से हर साल जल चढ़ाया है और मेरा हर संकल्प भोलेनाथ ने पूरा किया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कांवड़ यात्रा 2025 की। अगर आप भी इस साल भोलेनाथ की भक्ति में डूबना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू करें। भक्ति, अनुशासन और सेवा, यही है सच्ची कांवड़ यात्रा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी भक्त को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप कहां से जल भरने जाते हैं। हर हर महादेव।